मैथमेटिक्स 12। डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में एक कंसेप्ट यूज हो रहा है। इस कंसेप्ट को कहते हैं लिमिट। तो हम लिमिट को एक सादा एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सादा एग्जाम्पल हम क्या सपोज करते हैं कि हमारे पास ये रॉकेट हमने लॉन्च कर, ये रॉकेट की अप्रोचिंग लिमिट यानी कि इनकी अट्रैक्टिव लिमिट जो है वो 500 मीटर है। ये 500 मीटर तक जाकर अटैक कर सकते हैं। तो दैट्स मीन कि इनकी लिमिट क्या है, 500 मीटर। ये इनकी लिमिट है, तो इसको हम लिमिट कहेंगे। ये 500 मीटर इनकी लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट आता है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, यानी कि लिमिट 1 तक अप्रोच कर रही है। इस अप्रोचिंग क्वालिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल सपोज करते हैं कि आप चले गए बादशाही मस्जिद की सैर करने। तो बादशाही मस्जिद की सैर करने तो आप चले गए, लेकिन आप मस्जिद के इर्द गिर्द वाले एरिया में फिर कर आ गए, आप मस्जिद के अंदर इंटर नहीं हो। तो दैट इसका मकसद है कि आप यू आर अप्रोच टू बादशाही मस्जिद। आप बादशाही मस्जिद तक अप्रोच आपने की, आप वहां गए, पहुंचे, आपने देख भी लिया, लेकिन आप एंटर नहीं हुए। तो दैट यू आर अप्रोच टू बादशाही मस्जिद, इसको कहते हैं अप्रोच। तो अब इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स है एक्सरसाइज 1.3 है। तो डेफिनेशन ऑफ द लिमिट in mathematics, the limit of a function describes the behavior of the function as the input or variable approaches a particular value. Formally, the limit of a function f of x, x approaches 3 value 3 is written as say limit x approach to 3 f of x. This is the written form of limit. लिमिट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 3 f of x। This means that as x gets close and closer to 3, आप समझते हैं कि x अप्रोच टू 3, तो इसका मकसद है कि x वेरी 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 क्लोज है 3 के, यानी हम x को इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते। ये x 3 के इक्वल नहीं है, लेकिन जे x कोई नंबर 2.99 हो सकता है, यानी कि x 2.99 के इक्वल हो सकता है, लेकिन x 3 के इक्वल नहीं है। क्यों? लेकिन 3 के क्लोज है। दैट मीन के लिमिट x अप्रोच टू 3 अप्रोच कर रही है, लेकिन बिल्कुल 3 नहीं है। तो ये है लिमिट के लिमिट अप्रोच means the function f of x gets closer to a particle value called limit. If the function approaches a specific number L, we return limit x approach to 3 f of x is equal to L. Let's move to exercise question. Exercise 1.3. Question number 1. Evaluate each limit by using theorem of limits. Question number 1 है लिमिट x अप्रोच टू 3 2x प्लस 4। अब हमने x अप्रोच टू 3 है तो x की वैल्यू 3 पुट कर देनी।
इस x की जगह पर हमने x की वैल्यू 3 पुट कर दी। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया और 6 4 से ऐड होकर 10। इसका आंसर आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट x अप्रोच टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, यानी कि x अप्रोच टू 1 है तो हमने x की जगह पर भी 1 पुट कर देना है, इस x की जगह पर भी 1 पुट कर देना है। ये x की जगह पर 1 पुट कर दिया, इधर x की जगह पर भी 1 पुट कर दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, प्लस 4। तो 3 और 3 में से 2 माइनस कर दिया गया, 1 आ गया, 1 4 के साथ ऐड होकर 5 बन गया। ये इसका आंसर 5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट x अप्रोच टू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 अंडर रूट। तो लिमिट हमने अप्लाई कर देनी है, x की जगह पर 3 पुट कर देना है। x की जगह पर 3 पुट कर दिया, इधर भी x की जगह पर 3 पुट कर दिया हमने। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 9। ये 3 का 3 और 4 का 4 आ गया। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं। 9 प्लस 3 12 प्लस 4 16। ये 16 आ गया, 16 अंडर रूट, तो इसका 16 का अंडर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट x अप्रोच टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 होल अंडर रूट। तो x की जगह पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट क्या है 2, तो 2 अप्लाई कर देंगे x की जगह पर। तो x अप्रोच टू 2 है तो हमने 2x की जगह पर अप्लाई कर दिया, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 4 माइनस में से 4 होगा, 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट x अप्रोच टू 2 x क्यूब प्लस 1 अंडर रूट माइनस x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट। तो लिमिट x 2 है तो हमने x की जगह पर 2 पुट कर देना है, इधर भी x की जगह पर 2 पुट कर देना। 2 पुट कर दिया और x की जगह पर 2 पुट कर दिया। 2 का क्यूब लेंगे तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 4 आता। तो ये 8 प्लस 1 आ गया माइनस 4 प्लस 5 आ गया, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 4 प्लस 5 भी 9 हो जाएगा। 9 अंडर रूट और 9 अंडर रूट, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये इनका आंसर 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x अप्रोच टू माइनस 2 x क्यूब प्लस 5x 3x माइनस 2। तो x की लिमिट -2 है तो हर x की जगह पर 2 पुट कर देंगे। इस x की जगह पर 2 पुट कर दिया, इस x की जगह पर 2 पुट कर दिया, ये भी 2 -2 पुट कर दिया। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं। -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। 3 को 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 3 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई करें -6 आ जाएगा, तो ये -2 आ गया। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये 16 और माइनस का 16 और माइनस का 10 -26 हो गया, और ये -6 और -2 -8 हो गया, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। ये इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 डिवाइड कर दिया, और ये 2
13 से डिवाइड हो जाएगा और ये 2 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये 13/4 आ गया। Question number 2. Evaluate the limit by using the algebraic techniques. algebraic techniques को इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। लिमिट x अप्रोच टू -1 x क्यूब माइनस x ओवर x प्लस 1। स्टूडेंट, अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं -1 x की जगह पर, तो ये -1 और प्लस का 1 कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, अंडर रूट यानी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो हमने फंक्शन को अनडिफाइन नहीं होने चाहिए, यानी अंडर रूट में 0 ना आए। तो इसकी एडवांस कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि इस अनडिफिनेशन से बचा जा सके। तो हमने x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो x स्क्वायर -1 आ गया, तो ये 1 का स्क्वायर ऑलरेडी है, 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो ये पहली रकम का स्क्वायर और दूसरी रकम का स्क्वायर। और इस बार हमने एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, यही भी है पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम का स्क्वायर। वो तो फार्मूला ओपन करेंगे, पहली माइनस दूसरी, पहली जमा दूसरी, तो ये इस फार्मूले के तहत इस फार्मूले को ओपन करेंगे। इस कैलकुलेशन के ऊपर x-1 और x+1 आ गया, तो ये x-1 सॉरी ये x+1 इस x+1 से कैंसिल हो गया। अब हमने इसमें लिमिट अप्लाई कर देनी है। हम x की जगह पर -1 और इस x की जगह पर -1 पुट कर देंगे। -1 पुट कर दिए, -1 पुट कर दिया, ये -1 और -1 -2 हो गए, और -2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो, ये 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट x अप्रोच टू 0। तो हम अगर 0 पुट करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, तो हमने इस अनडिफाइन से बचने के लिए एडवांस कैलकुलेशन करनी है। इस ऊपर वाले से हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो 3x² प्लस 4 आ गया, तो डिनोमिनेटर से भी हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो x आ गया प्लस x कॉमन आ गया और 1 आ गया। ये x से कैंसल, हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ये 0 x की जगह पर पुट कर दिया, इस x की जगह पर भी ये 0 पुट कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 3 0 से मल्टीप्लाई को 0 हो गया, ये 4/1 रह जाएगा, 4/1 और 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट x अप्रोच टू 2x³ माइनस 8 x² प्लस x माइनस 6। अब अगर हम 2 पुट करते हैं और इस x की जगह पर 2 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, 0 हमने नहीं लेना। इस 0 से बचने के लिए हम एडवांस कैलकुलेशन कर दें, ये x³ है तो ये 8 2 का क्यूब बन जाएगा, ये 2 का क्यूब बन गया। तो अब इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। इस फार्मूले के जरिए इस कैलकुलेशन को ओपन कर लेंगे, x-2 आ गया, x² आ गया प्लस 2² आ गया प्लस 2x आ गया। तो ये डिनोमिनेटर में से हम x² प्लस 3x में से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 आ गया, तो 2x माइनस 6 में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 आ गया, तो ये x प्लस 3
और x+3 ये कॉमन आ जाएंगे और x-2 आ जाएंगे। ये x+3 कॉमन आ गया और ये x-2 आ गया। ये x-2 से कैंसिल। लिमिट x अप्रोच टू 2 है तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, हर x की जगह पर 2 पुट कर देंगे। ये x² था, 2 पुट कर दिया और इस x की जगह पर 2 पुट कर दिया, तो इस x की जगह पर भी 2 पुट कर दिया। अब इनकी कैलकुलेशन है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, 4 से ऐड होकर 8 और ये 2 से 2 टाइम मल्टीप्लाई होकर ये 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा 12/5। 12/5 बन गया। लिमिट x अप्रोच टू 1 है तो x³ - 3x² + 3x - 1 ओवर x³ - x। अगर हम x की जगह पर 1 पुट कर दें और इस x की जगह पर 1 कर दें तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। ये 0 से हम बचने के लिए इसकी एडवांस कैलकुलेशन करेंगे। हम ये नोमिनेटर में कुछ कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। x³ ये 3x² था तो इनमें ये 1 हमने कांस्टेंट अप्लाई कर दिया। ये 1 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, तो ये 1 हमने कांस्टेंट अप्लाई कर दिया और इस वैल्यू में हमने 1² पुट कर दिया। तो ये एक फार्मूले की फॉर्म बन गई। ये फार्मूला, ये पहली रकम का क्यूब और ये 1 भी दूसरी रकम का क्यूब, ये -3a का स्क्वायर b प्लस 3ab²। तो अब इस फार्मूले की तरह इसको क्लोज कर देंगे तो x और -x से x कॉमन आ गया, x² - 1 आ गया। इस सारी कैलकुलेशन को इस फार्मूले के तहत क्लोज कर दिया, x - 1 क्यूब, तो इसमें से x कॉमन आया था। तो अब x² - 1 है तो इसको फार्मूले के जरिए ओपन करेंगे। ये a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a - b प्लस b, ये x - 1 और x+1 आ गया। तो ये x - 1 3 टाइम था तो 2 टाइम अलग कर लिया और 1 टाइम हमने अलग करके ले लिया, तो ये x - 1 इस x - 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इनमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। ये x की जगह पर 1 पुट कर दिया और इस x की जगह पर 1, इधर भी x की जगह पर 1 पुट कर दिया। अब इनकी कैलकुलेशन 1 1 से माइनस होकर 0 हो जाएगा और ये ऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 0 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x अप्रोच टू -1 x³ प्लस x² ओवर x² - 1। अब डायरेक्ट हम अगर -1 पुट कर दें तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। अब इसकी एडवांस कैलकुलेशन करते हैं। ये x² - 1 है तो ये फार्मूला है a² - b का स्क्वायर इक्वल टू a - b, a प्लस b। इसके जरिए इसको इस x² - 1 को ओपन कर देंगे। ये x - 1 और x+1 आ गया। अब ये x+1 से कैंसिल कर देंगे, ये x+1 से कैंसिल हो गया। अब हम -1 इस जगह पर पुट कर देंगे और इस x की जगह पर भी -1 पुट कर देंगे। ये -1 पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, ये -1 का स्क्वायर
वन आ जाएगा और ये -1 और -1 माइनस का 2 आ जाएगा, ये 1 ओवर -2 आ गया। लिमिट x अप्रोच टू 4, 2x स्क्वायर माइनस 32 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब इसमें भी अगर हम लिमिट 4 अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। 0 से बचने के लिए हम एडवांस कैलकुलेशन कर लेते हैं अलजेब्रिक टेक्निक्स के जरिए। तो हम ये नोमिनेटर में से 2 कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लेंगे। ये 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 आ गया, तो डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर लिया तो x माइनस 4 आ गया। अब 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 4 का स्क्वायर लिख लिया। ये पहली रकम का स्क्वायर और दूसरी रकम का स्क्वायर है। इसको फार्मूले के जरिए ओपन करेंगे। ये पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम का स्क्वायर, पहली माइनस दूसरी, पहली जमा दूसरी। ये x माइनस 4 और x प्लस 4 आ गया। तो ये x माइनस 4 से कैंसिल हो गया। ये 4 x अप्रोच टू 4। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे x पर 4 और इस x की जगह पर भी 4 पुट कर देंगे। 4 पुट कर दिया और इस जगह इस 2 पर भी 4 पुट करना है। ये 2 कर गए 4 स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 और 8 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 और 4 2 टाइम मल्टीप्लाई 16 आ गया। ये 16 से कैंसिल 1 आंसर आ गया। लिमिट x अप्रोच टू 2 x अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट x माइनस 2। अब इसमें अगर 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। ये 0 से बचने के लिए हम x माइनस एक कांस्टेंट अप्लाई कर लेते हैं। कांस्टेंट हमने x अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट और x अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट कांस्टेंट अप्लाई कर लिया। ये पहली रकम माइनस दूसरी रकम है, पहली रकम प्लस दूसरी रकम है, तो इसको फार्मूले के जरिए क्लोज करेंगे। ये पहली माइनस दूसरी, पहली जमा दूसरी हो तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाता है। इसके जरिए इसको क्लोज कर देंगे। ये x अंडर रूट का स्क्वायर, ये 2 अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये अंडर रूट भी इस स्क्वायर से कैंसिल। ये x माइनस 2 रह गया। अब हम लिमिट अप्लाई, ये x माइनस 2 x माइनस 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये x की जगह पर 2 पुट कर दिया। ये 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट आ गया। ये 1 ओवर 2 अंडर रूट आ गया। लिमिट h अप्रोच टू 0। अगर हम h लिमिट पुट करते हैं, h 0 पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। जो 0 से बचने के लिए एडवांस कैलकुलेशन करते हैं अलजेब्रिक टेक्निक से। तो हम एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं x प्लस h अंडर रूट प्लस x अंडर रूट। ये हमने एक कांस्टेंट अप्लाई कर दिया। अब ये एक में जमा है, एक में माइनस है, तो फार्मूले के जरिए इसको क्लोज कर देंगे। ये x प्लस h स्क्वायर, तो x h इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। ये x जमा का ये माइनस से कैंसिल। h ओवर x प्लस h अंडर रूट और
प्लस एक्स अंडर रूट। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये एच इस एच से कैंसिल 1/x प्लस एच अंडर रूट प्लस एक्स। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, एच की जगह पर 0 पुट कर देंगे। ये 0 पुट कर दिया। एक्स अंडर रूट ये 2x अंडर रूट बन जाएगा। ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए। अगर इस क्वेश्चन में हम x की जगह पर पुट करें, इस x की जगह पर a पुट कर दें और इस x की जगह पर पुट कर दें तो ये 0 बन जाएगा। 0 से बचना है हमने। 0 से बचने के लिए हम इसकी कुछ कैलकुलेशन करते हैं। डिवाइडिंग डिनोमिनेटर बाय x माइनस a। हम डिनोमी और डिनोमिनेटर में हम x माइनस a पुट कर देंगे। ये x ओवर x पावर माइनस a पावर n ओवर x माइनस a पुट कर दिया तो x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर में x माइनस a पुट कर दिया। ये फार्मूला है लिमिट x अप्रोच टू a अगर हो तो x n माइनस a की पावर n x माइनस a n a n माइनस 1। ये फार्मूले के जरिए इन कैलकुलेशन को लिख देंगे। ये एन ए एन माइनस 1 आ गया, एम ए एम माइनस 1 आ गया। ए और ए एक जैसी वैल्यूज हैं, इनकी पावर आपस में जमा हो सकती हैं। ये इस ए की पावर एम माइनस एन ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। ये माइनस एम माइनस 1 ऊपर जाकर माइनस होगी। ये माइनस अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एन माइनस 1 और माइनस एम प्लस 1 आ गया। ये माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया। n ओवर m, a की पावर n माइनस m आ गई।